तो का वरदान ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का नॉलेज मिल सके और आप ट्रैप ना हो और प्रॉफिटेबल जगह एक्शन वाली जगह पैसा बनाएं, एक्शन लें। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडेक्स में मैंने बताया था, जैसा कि कल की मार्केट अपने सेलिंग एरिया के पास है तो ऊपर हमें सी की गलती नहीं करनी है। जिन लोगों ने भी कल यहाँ सी खरीदी होगी या फिर आज सी खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे, सबको मार्केट ने एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया है, या फिर यहाँ आके करेगा, ये लो काट के करेगा, वो मार्केट जानता है। जैसा मार्केट दिखाएगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में भी मैंने बोला था कि यहाँ कॉल नहीं लेनी है जब तक इसके ऊपर प्राइस अच्छा बुलिश प्राइजेक्शन नहीं दे सकता, तब तक यहाँ पर सी हमें नहीं लेना है। वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले पुट लेना, और पुट अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया आज, ठीक है। सेंसेक्स में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सी नहीं लेनी है। होप जिन लोगों ने फॉलो किया होगा अच्छा पैसा बनाया होगा, ठीक है। मिड कैप की बात मैं बताऊं तो मिड कैप का भी मैंने बोला था कि ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदना है। जिन लोगों ने मिड कैप में ऊपर सी खरीदा होगा उनका कचूमर निकल गया, नहीं निकला है तो और निकल जाएगा मार्केट और नीचे आता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ जितनों लोगों ने सी बायर खरीदा है, अगर मार्केट इनको एलिमिनेट करना चाहता है ना, जिन लोगों ने भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे सी खरीदा है, तो मार्केट क्या करेगा, या तो ये लो काट देगा, या ये लो काट देगा, ये लो काट देगा। उससे क्या होगा कि ये जितने भी यहाँ कॉल बायर थे सब यहाँ जीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ नए पुट वाले बनेंगे, फिर उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर भाग जाए तो बात अलग है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ऊपर के लेवल पे हमें सी नहीं खरीदनी है, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिलेगा तो पुट खरीदना है, ठीक है। और बता दूं कि जब तक ये खड़ा है ना ग्रीन कैंडल, तब तक ये ऊपर जा सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीचे अगर जैसे मान लो कि धीरे धीरे नीचे आता है, इसके अंदर ही 2-3 दिन अगर रहता है और यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन इंट्राडे मिल जाता है, तो इतना याद रखना कि वो ट्रेंड वाला अगर ट्रेंड हुआ तो आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी भी मैं यही बोलूँगा कि आपको ऊपर के लेवल पे सी नहीं खरीदनी है। डिप पे नीचे बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, आप लोग वहाँ खरीदिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो इस लेवल के नीचे नीचे बैंक निफ्टी क्या है, बियरिस है। 52,000 का, 52,070-74 का लेवल है। इसके नीचे नीचे बैंक निफ्टी बियरिस है, ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर ही खुल जाता है तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो कॉल साइड जाना है, ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, इन लेवल्स पे सी नहीं खरीदनी है। अगर गैप अप ही खुल जाता है तो डिप आने दो फिर खरीदनी है, ठीक है। और मान लो अगर फ्लैट खुल के इसको तोड़ देता है, इसके नीचे आ जाता है, तो सेल ऑन बाउंस है। कहाँ तक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे के बाउंस के लेवल कहाँ कहाँ हैं बैंक निफ्टी में। एक लेवल है आपके पास ये 450 वाला, 450 के बाद आपके पास एक लेवल है ये वाला 450 के बाद आपके पास लेवल है 51,000 वाला। इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बाउंस आ सकता है, बाउंस फेड पड़े, वीक पड़े तो आप सेल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऊपर लेवल किन किन लेवल पे आपको सी नहीं देखना है, 52,400 पे, 52,600, 52,400, 52,800 और 53,000, इन लेवल पे आपको सी नहीं देखना। ऊपर के लेवल पे सी बिल्कुल भी नहीं देखना है। डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले फिर आप जाओ, उससे पहले मत जाओ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, ठीक है। मिड कैप में अगर मान लीजिए जब तक इस लेवल के नीचे, ये जो आपके पास लेवल है ना, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, मिड कैप बियरिश है। अगर इसके ऊपर खुल जाता है, ये गैप अप खुलता है तो नीचे आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले ना, फिर आप कॉल साइड जाओ, आपको अच्छा अपसाइड टारगेट मिलेगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मान लो कि अगर मिड कैप इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, 12,570 के नीचे, ठीक है, 12,570 के नीचे आता है, बाउंस आने तो वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। कहाँ तक, ये आपका एक टारगेट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पुट नहीं लेनी है, यहाँ से बाउंस आएगा, ठीक है। और कहाँ है आपका लेवल, ठीक है। और आपका लेवल है ये 12,248 का, ठीक है। इस लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदना है, और 12,170, इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदने हैं। और ऊपर के लेवल पे आपको सी अगर गैप अप खुल जाता है तो नहीं खरीदना है। बाय ऑन डिप करिए अगर कॉल खरीदना है, और अगर पुट खरीदना है तो बाउंस पे पुट खरीदिए, नीचे पुट मत खरीदिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेवल्स पे काम करिए एक स्ट्रेटजी के साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इस लेवल के नीचे नीचे है ना, ये जो लेवल है आपके पास, कौन सा, ये वाला, इसके अगर ऊपर आ जाता है, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, सेंसेक्स बियरिश है, ठीक है। इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, सेंसेक्स बियरिश है। अगर इसके ऊपर आ जाता है तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले फिर कॉल साइड जाना, ये टारगेट्स रहेंगे आपको। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है तो ऊपर के 80, 800, 81,000, इन लेवल्स पे आपको सी नहीं खरीदना है। इस चीज़ का आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। और इन लेवल्स पे आपको पी नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से लेवल्स है जहाँ आपको पी नहीं खरीदना है? एक तो यही लेवल है जहाँ क्लोजिंग आई है, ठीक है। अगर मान लो फ्लैट खुल के इसके नीचे आ जाता है, बाउंस आ जाता, इसके नीचे खुल जाता है, बाउंस आने तो वीक बेरिस प्रेडिक्शन मतलब सेल करो यहाँ यहाँ। इन लेवल्स पे आपको पी नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी में क्या है। फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे नीचे बियरी से कौन सा 24,000 का लेवल, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के इसको निकाल देता है तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले फिर बाय करो, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है ऊपर के लेवल 24,300 या फिर या आज का हाई कल का हाई इसके ऊपर, यहाँ आपको सी नहीं खरीदना है, डिप पे ही सी खरीदना है, ठीक है। और मान लो कि अगर नीचे आ जाता है आज के लो के नीचे, ये जो आपको लो क्रिएट करके दिया ना मार्केट ने, इसलिए आज के लो के नीचे आ जाता है, बाउंस आने दो, वीक बेरिस प्रोजेक्शन मिले सेल करो। बाउंस के लेवल कौन से 23,680 का है आपके पास, फिर 23,600 का है, 23,600 के बाद आपके पास ये है 525 वाला। इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना है, नीचे के लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना, ऊपर के लेवल पे आपको कॉल नहीं खरीदना है। होशियारी से काम करो, फंसोगे कभी भी नहीं, ठीक है। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी इस लेवल के नीचे नीचे बेरिस है, कौन सा लेवल है ये 24,280 का, ठीक है। इसके ऊपर आ जाता है तो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन आने दो, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले फिर कॉल साइड जाना यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है इन लेवल्स पे या इनसे भी ऊपर तो आपको ऊपर के लेवल पे सी नहीं खरीदना है, डिप पे ही सी खरीदना है, ठीक है। और अगर आज के लो के नीचे आ जाता है निफ्टी, आज के लो के नीचे आ जाता है, ये जो है आज के लो के नीचे आ जाता है, बाउंस आने दो, वीक बेरिस प्रोजेक्शन मिले फिर सेल ही देखो, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए 24,000 का लेवल है। इन लेवल्स पे 24,000 और एक ये लेवल है आपके पास 890 का, इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना है, ठीक है। और ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदना है, 24,520, 24,600 पे मिले आपको पुट नहीं खरीदना है, ठीक है। उसके बाद आपको 24,712 पे आपको पुट नहीं खरीदना है, तो ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदना, नीचे के लेवल पे आपको पी नहीं खरीदना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आंखें खुली रख के काम करनी है। धन्यवाद।